जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, टॉप 15 का मेरे भाई इस सेट में हम लोग काफ़ी एक से बढ़ के एक क्वेश्चंस लगाते हैं आज, है ना। देखना बिल्कुल हम लोग समय को बर्बाद नहीं करेंगे मेरे भाई, क्योंकि एक एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती है मेरे भाई, मुझे पता है इस बात का, है ना। देखो पहला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग एलसीएम का कि 36, 48, 120 और 90 का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्या हो जाएगा? बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती क्या करेंगे कि भाई एलसीएम निकालना शुरू कर देंगे। क्यों करना यार, इतनी मेहनत क्यों करना यार, है ना। दिमाग को भाई बचा के रखो यार, गधों वाली काम थोड़ी करना है हम लोगों को। कितना बोलोगे भैया? 36 है, 36, 48 और कितना भाई? तो आपका 120 और 90, 120 और 90। अच्छा, ऑप्शन हम लोग ऑप्शंस को उठाते हैं और ऑप्शन से चलेंगे। 480 ऑप्शन नंबर बी, कितना तो बोलोगे भैया? आपका 540। ऑप्शन नंबर सी कितना है भाई? तो आपका 720। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बोलोगे भैया कितना हो जाएगा? तो भाई 960। कितना हो जाएगा? 960। अब मुझे बताओ कि भाई 36 से, या फिर अब यहाँ पे देखोगे कि भाई 36 से डिविजिबल होने के लिए आपका क्या होना चाहिए दोस्त? 36 का एक ऐसा फैक्टर ले लो जिसके बीच में अंतर मेरे भाई, या फिर देखो 36 का एक ऐसा फैक्टर ले लो जिसमें आप कुछ भी कॉमन ना निकाल पाओ, है ना। तो मैं क्या लेता हूँ कि भाई 9 गुना अगर आप 4 करते हो 36 मेरे भाई, 9 और 4 में आप क्या कुछ कॉमन आप निकाल सकते हो? तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। सबसे पहले हम लोग रूल किसका लगाते हैं भाई? 9 का। 9 का रूल क्या कहता है कि भाई अंकों को जोड़ो, अगर 9 से वो उसका सम अगर कट जाए तो भाई पूरा का पूरा नंबर आपके 9 आपका क्या होगा? तो 9 से डिविजिबल होगा। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, 8 और 4 12 मेरे भाई, 12 क्या 9 का आपका मल्टीपल है? तो बोलोगे नहीं भैया, ऑप्शन नंबर ए कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 9 और 6 मेरे भाई, आपका 15 क्या आपका कभी 9 से डिविजिबल होगा? तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। 7 और 2 मेरे भाई 9 9 हो जाता है, कट जाएगा। 5 और 4 कितना? तो 9। अब दो ऑप्शंस आपके पास बच जाता है। 4 का रूल क्या कहता है कि भाई लास्ट का 2 डिजिट अगर आपका कटता है पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा। 4 से आपका 40 भी कट जाता है, 20 भी कट जाता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे बोलोगे भैया 120 को आप पकड़ लेना मेरे दोस्त, है ना। एक परफेक्ट नंबर है, बढ़िया नंबर है। 120 से मुझे बताओ कि भाई 540 आपका क्या कटता है? 12 गुना मेरे भाई 5 कितना? 60, है ना। यानी कि 120 गुना 5 करोगे तो कितना आपका? 600। 12 गुना 4 करोगे यानी कि 120 गुना 4 करोगे तो 48 आपका। 540 मेरे भाई आपका नहीं कटेगा कभी 120 से। तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी भी आपका खत्म हो जाता है। बचता कितना है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। एलसीएम का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब समझ लो कि भाई जो नंबर पूरा पूरा क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए, है ना। किससे मेरे भाई? तो 90 से, 120 से, 48 और 36 सबसे मेरे भाई कट जाए, वही आपका क्या होता है? तो एलसीएम होता है दोस्त, है ना। अच्छा, एक बात और याद रखना कि एलसीएम में मेरे भाई क्या तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। ये इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि भाई लोवेस्ट या फिर लिस्ट मेरे भाई हम लोग उसको कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है यार? सबसे छोटा जो होगा ना उसको आप देखना, है ना। बहुत सारे कभी कभी एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए क्या करेगा कि भाई दो दो वैल्यूज ऐसा होगा जो आपका मेरे भाई पूरा पूरा डिविजिबल होगा, बट उनमें से ये चेक करना कि भाई छोटा वैल्यू कौन सा है, वही आपका क्या होता है? तो एलसीएम होता है दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई मित्र समान दूरी दौड़ते हैं, एक कितना तो भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा कितना तो भाई 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आपका दौड़ता है। उसके बाद क्या है कि भाई धीमी दौड़ने वाला तेज दौड़ने वाले से 20 मिनट अधिक समय लेता है। तो दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये बता दो, है ना। मुझे बताओ कि भाई स्पीड कितना है, दोनों का स्पीड कितना है? तो बोलोगे भैया धीमी वाला का एक कौन है मेरे भाई? तो आपका धीमी है ना। एक कितना तो आपका बोलोगे भैया स्लो चलता है, धीमा चलता है मेरे भाई, धीमी गति वाला। और एक आपका क्या है? तो तेज गति वाला। धीमी का स्पीड कितना है? तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर पर आवर। और तेज वाला का स्पीड कितना है? तो बोलोगे भैया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, एक चीज आप जानते हो, जब भी मेरे भाई डिस्टेंस आपका क्या हो जाए? तो कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए? बोलोगे भैया डिस्टेंस आपका मेरे दोस्त क्या हो जाए? तो कांस्टेंट हो जाए, फिक्स हो जाए, ठीक है। उस कंडीशन में जो समय होता है ना, टाइम जो होता है मेरे भाई, वो क्या होता है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? तो स्पीड का। अगर मेरे भाई आपका समय बढ़ता है तो स्पीड क्या होगा? तो बोलोगे भैया कम होगा। स्पीड बढ़ेगी तो समय क्या होगा? तो कम होगा। अब बाइक चलाते हो, बाइक आप राइड करते हो मेरे भाई, जब आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है तो आपको मेरे भाई समय क्या लगता है? तो कम लगता है उस जगह पे पहुंचने के लिए, है ना। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखना। तो हम लोग समय को ले सकते हैं, बोलोगे भैया टाइम क्या हो जाएगा? जब भी मेरे भाई डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो जाए तो हम लोग समय क्या लेंगे? तो बोलोगे भैया स्पीड का उल्टा। स्पीड का उल्टा कितना मेरे भाई? तो आपका 15/12 हो जाएगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका अगर मेरे भाई काटोगे 5, इसका काटोगे 3 से 5 बार से, 3 से काटोगे 4 बार से, 5:4 आपका। अब कहा जा रहा है कि जो धीमी दौड़ता है ना, तेज दौड़ने वाले से 20 मिनट अधिक समय लेता है। ये मेरे भाई तेज वाला कितना अगर 4 यूनिट समय लेता है तो भाई धीमे वाला कितना लेता है? 5 यूनिट। ये कितना ज्यादा समय लेता है? तो बोलोगे भैया 1 यूनिट ज्यादा। कितना मेरे भाई? तो 1 यूनिट ज्यादा। और इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? तो आपका 20 मिनट के बराबर। तो मुझे बताओ कि भाई इस 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 20 पंचे का 100 आपका कितना मेरे भाई? तो 100 मिनट, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप अगर लेके चलोगे तो 20 गुना 4 कितना बोलोगे भैया? 80 मिनट। दूरी आपको निकालना है, किसी भी वैल्यूज को मेरे भाई किसी भी पार्ट्स में इस वैल्यू को रखो, आपका निकल जाएगा दोस्त। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्पीड इंटू का टाइम। स्पीड कितना है? तो बोलोगे भैया आपका स्पीड है 12 किलोमीटर, हम लोग इस वाले पे रखते हैं। और समय कितना मेरे भाई? तो 100 मिनट। मिनट है, इसको घंटा में बदलोगे 60 से आप भाग दे दो।
12 से 60 को काटोगे तो 5 बार से, 5 से मेरे भाई 100 को काटोगे कितना, तो आपका 20 हो जाएगा। कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो 20 किलोमीटर। कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत मेरे भाई ऐसे सवालों में अगर किसी को है तो बताएंगे यहाँ पे। देखना मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 4800 रुपये प्रत्येक में बेची, ना उसे कुल लाभ हुआ ना ही मेरे भाई क्या होता है, हानि होता है। उसको कोई प्रॉफिट भी नहीं होता है, उसको कोई आपको क्या होता है, तो भाई हानि भी नहीं होता है ना। अगर मेरे दोस्त आप मुझे बताओ कि भाई आप अगर 10 रुपये में सामान को खरीदते हो, 10 रुपये में बेच देते हो, क्या आपको कोई प्रॉफिट होगा या कोई हानि होगा मेरे भाई, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। और एक घड़ी को उन्होंने 20% के लाभ पे बेचा, तो दूसरी घड़ी को कितने परसेंट के हानि पे बेचा उन्होंने, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना, तो सीपी लिखना, और इधर क्या बोलोगे भैया, एसपी। और यहाँ पे मेरे भाई पहला आर्टिकल, पहला घड़ी, और ये क्या है, तो आपका दूसरा घड़ी। पहले घड़ी को आपने 20% के लाभ में बेचा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 1/5। अगर मेरे भाई कॉस्ट प्राइस आपका 5 है, तो 1 का प्रॉफिट करके सामान को कितना में बेचोगे, तो बोलोगे भैया 6 यूनिट में, है ना। और क्या है, एग्जामिनर आपसे कहा है कि भाई एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां प्रत्येक को कितना में, तो 4800 रुपये में बेचता है। इसका मतलब मेरे भाई दोनों का जो एसपी है ना, सेलिंग प्राइस है, वो क्या होगा, तो बराबर होगा। तो इसका भी सेलिंग प्राइस कितना, तो 6 यूनिट, है ना। इसका भी सेलिंग प्राइस कितना भाई, तो 6 यूनिट आपका। यहाँ से गुना कर बोलोगे भैया 6 और 6 कितना, तो आपका 12 यूनिट हो गया सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस भी कितना होगा भाई, तो आपका 12 होगा, क्योंकि आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता है, कोई लॉस आपको नहीं होता है। इसका मतलब 12 का सामान अगर आप 12 रुपये में बेचते हो, तो कोई प्रॉफिट भी नहीं, कोई आपको हानि भी नहीं होने वाला है दोस्तों ना। तो भाई दूसरा सामान को 5 में आप कितना जोड़ोगे कि आपका 12 हो जाए, तो बोलोगे भैया दूसरा सामान का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, तो आपका 7 यूनिट। मुझे बताओ कि दूसरे सामान में मेरे भाई कितने परसेंट की आपको हानि हुई, तो 7 का सामान आप 6 में बेचते हो, तो बोलोगे भैया हानि यानी कि लॉस परसेंट कितना मेरे भाई, हानि प्रतिशत या फिर लॉस परसेंट बोलोगे भैया कितने का हानि, 1 का हानि। और किस पे मेरे भाई, तो 7 पे इंटू का क्या करोगे, तो 100। यहाँ से इसको काटोगे 14 7 का 98 मेरे भाई 14 दशमलव आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 28% मेरे दोस्त आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई पहली 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, ये बताओ, है ना। अभाज्य संख्या समझते हो मेरे दोस्त, प्राइम नंबर जिसको हम लोग कहते हैं। अच्छा प्राइम नंबर क्या होता है, बहुत सारे लोग कहेंगे ये एक ऐसा नंबर मेरे भाई, एक ऐसी संख्या जो या तो मेरे भाई खुद से कटे या फिर 1 से कटे, है ना। जैसे मैं ले सकता हूँ कि भाई कितना, आप मुझे बताओ कि ये 2 जो है आपका मेरे भाई क्या, तो बोलोगे भैया 2 आपका खुद से कट सकता है या फिर 1 से कट सकता है। दूसरा मेरे भाई कितना, हम लोग 3 ले सकते हैं, 3 बोलोगे भैया या तो खुद से कटेगा या तो फिर मेरे भाई किससे, तो 1 से डिविजिबल होगा। उसके बाद कितना आपका 5 हो जाएगा दोस्त, आपका 7 हो जाएगा। और कितना बोलोगे 7 मेरे भाई, और कितना आपका 11 हो जाएगा। उसके बाद आपका 13 हो जाएगा। कितना संख्या है भाई, 6 अभाज्य संख्या लेना है आपको, 1 2 3 4 5 6 आपका। इसका औसत आप निकालोगे, इसका एवरेज निकालोगे, तो बोलोगे भैया इसका औसत कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इन सभी को मेरे भाई जोड़ दो, कितना हो जाएगा, तो 13 और 11 कितना, तो आपका कितना हो जाएगा 24। और 24 और 7 कितना मेरे भाई, तो आपका कितना हो जाएगा 31। और 5 36 और 3 कितना 39 मेरे भाई, 39 40 41 आपका कितना हो जाएगा 41। और टोटल संख्या कितना है 6 आपका। इसको काटोगे 6 गुना 6 कितना 36 भाई, आपके पास बचा कितना, तो 5 पॉइंट लगाओगे, 6 8 का 48, है ना। 6.8 मेरे दोस्त आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 6.8 एक ही ऑप्शन है आपका, 6.83 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अच्छा एक चीज और याद रखना कि भाई जब भी आपको प्राइम नंबर पूछे ना, तो भाई प्राइम नंबर में इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, सम मेरे भाई सम अभाज्य संख्या यही होता है आपका, एक ही आपका क्या है, तो बोलोगे भैया सम अभाज्य आपका कौन सा वाला मेरे भाई, तो वो है आपका 2 ही एक ऐसा नंबर है जो आपका क्या है, तो बोलोगे भैया सम अभाज्य संख्या, यानी कि मेरे भाई क्या, तो इवन प्राइम नंबर, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग कि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी। समचतुर्भुज एक मेरे भाई एक ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये क्या है, तो आपका बोलोगे भैया ये आपका एक समचतुर्भुज है। इसका मेरे भाई ये क्या है, तो डायगोनल है, विकर्ण है आपका। अब मुझे बताओ कि भाई एक विकर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना भाई 10 सेंटीमीटर, और आपको क्षेत्रफल कितना दिया गया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, ये साइड का मेरे भाई आपका लंबाई क्या हो जाएगा, ये चीज आपसे पूछा गया है। तो मुझे बताओ कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है समचतुर्भुज का, तो बोलोगे भैया 1/2 या फिर हाफ d1 इंटू का d2। अच्छा d1 क्या है, विकर्ण 1 और गुना विकर्ण 2 आपका। एरिया कितना है दोस्त आपका 60 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अच्छा एक विकर्ण आपका कितना है, तो 10 सेंटीमीटर, तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो आपका d2। यहाँ से बोलोगे भैया आपका 0 से 0 खत्म मेरे भाई, 6 गुना 2 कितना, तो आपका 12। आपका दूसरा विकर्ण यानी कि डायगोनल 2 मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो आपका 12। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, अगर इस वाले पार्ट से मेरे भाई पूरा लेंथ अगर आप देखोगे, ये अगर कितना है आपका 12 है, तो भाई यहाँ से मेरे भाई यहाँ तक इस वाले ओ तक, है ना, नामकरण भी इसका दे देते हैं कि बोलोगे भैया ABCD, कहाँ तक मेरे भाई ओ से आपका, अगर डी से बी तक मेरे भाई आपका 12 सेंटीमीटर है, तो डी से ओ तक कितना होगा, तो भाई बोलोगे भैया 6 सेंटीमीटर, है ना। आपका कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर।
और ये वाला विकर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर लंबा, तो भाई ओ से सी तक कितना हो जाएगा, उसका आधा बोलोगे कितना, तो 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला डीसी क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे कितना, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। और जब भी 90 डिग्री का एंगल बन जाए मेरे भाई, उसके सामने वाला जो आपका भुजा होता है ना, सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होता है दोस्तों, बोलोगे भैया हाइपोटेनस। क्या होगा मेरे दोस्तों, हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। जब भी मेरे भाई हम लोग हाइपोटेनस निकालेंगे, बोलोगे भैया क्या, तो रूट लगा दो मेरे भाई, और किसका, तो लंब स्क्वायर, यानी कि मेरे भाई क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर, यानी कि 6 का स्क्वायर कर दो, और बेस का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना आपका 36 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 मेरे भाई, जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया रूट लगाओ, 6 और 5 11, और कितना मेरे भाई 3 और 3 कितना 6, रूट 61 आपका कौन सा ऑप्शन है, रूट 61 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे दोस्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। समचतुर्भुज का मेरे दोस्त बहुत सारे आपको क्वेश्चंस करा चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि यार एक सिंगल क्वेश्चंस ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने भाई कंप्लीट सारी की सारी क्लासेस करते हुए अब तक आ रहे हैं टॉप 15 वाली, मुझे नहीं लगता कि यार एक सिंगल स्टूडेंट भी ये सारे के सारे क्वेश्चंस छोड़ करके आने वाले हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, कि भाई 500 की राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, ब्याज याद करना है आपको कि भैया ब्याज क्या हो जाएगा। राशि है मेरे भाई 500 रुपये, ये राशि जो है अपने आप में कितना होता है 100%। तो बोलोगे भैया आपको ब्याज निकालना है इंटरेस्ट आपको, तो इंटरेस्ट कितना मेरे भाई, पहले साल अगर आपको 15% के हिसाब से आपको ब्याज दिया जा रहा है, तो भाई साधारण ब्याज में क्या होता है, हर एक साल ब्याज क्या होता है, बराबर बराबर मेरे दोस्त। अगर एक साल में 15% तो 2 सालों में कितना, तो बोलोगे भैया 30%। इसी 30% का वैल्यू आपको निकालना है। प्रतिशत से मेरे भाई परसेंट से परसेंट आपका खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 30 गुना 5 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 150 रुपये। कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ब्याज कितना हो जाएगा, तो 150 रुपये। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग रेशियो का, काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है कि यदि ए रेशियो बी कितना है, तो भाई 2.4 रेशियो 3 आपका, है ना। भाई पूरा का पूरा मामला है, बी रेशियो डी आपको ज्ञात करना है ना। इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बोलोगे भैया क्या है, तो ए रेशियो बी है मेरे भाई, फिर कितना है, तो आपका बी सी है, फिर आपका सी डी है। तो हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं कि भैया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का अगर हम लोग निकाल लें मेरे दोस्त, यहाँ पे मुझे बताओ कि एक तरीका ये भी हो सकता है कि भाई डी कितना है आपका 4 है ना, आपका सी कितना है 2 है, सी 3 है आपका मेरे दोस्त, है ना। फिर आपका कितना है, तो डी हम लोग निकालते हैं दोस्त ऐसे ही, है ना। अगर भाई स्टेप थोड़ा सा भी जंप करे तो यार आपका बाउंस मारना शुरू कर देगा, फिर भाई आप चीज़ों को समझोगे ही नहीं, है ना। मैं तो भाई यूं उड़ा करके चले जाऊंगा 2 सेकंड में, फिर आपको अगर समझ में चीज़ें ना आए फिर आप बाद में बोलोगे भैया कैसे आप कर दिया, है ना, आपने कैसे किया। देखना सबसे पहले बोलोगे भैया ए कितना है भाई, तो 2.4 आपका कितना है 2.4, और बी कितना मेरे भाई, तो आपका बी बोलोगे भैया 3। एक लाइन नीचे आ जाओ, बी कितना है, तो आपका 2, और सी कितना, तो बोलोगे भैया आपका 2.5। सी कितना मेरे दोस्तों, आपका 2.5। उसके बाद सी रेशियो डी कितना आपका 3:4। एक लाइन और नीचे आ जाओ, 3:4। अच्छा हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बोलोगे भैया ये जो खाली जगह बना हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे विराजमान कौन होगा, ये वाला घर मेरे भाई, ये वाला घर, ये वाला घर। तो हमेशा आपका खाली खाली घर में आपका विराजमान कौन होगा भाई, तो पड़ोसी आके बैठेगा, ठीक है। पड़ोसी कौन है, यहाँ का 2, यहाँ का पड़ोसी कौन 3 आपका, यहाँ पे कौन, तो आपका 3। यहाँ पे कौन बैठेगा मेरे भाई, तो 2.5 आपका जा करके, और यहाँ पे बोलोगे भैया कितना 3, और यहाँ पे कौन, तो आपका 3, है ना। अच्छा यहाँ से और कुछ काट सकते हैं क्या, तो बोलोगे नहीं भैया। 3 गुना 2 कितना मेरे भाई 6, 6 गुना 4 आपका कितना, तो 24, 6 गुना का 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया आपका 12 और 2 14 मेरे भाई कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद आप पॉइंट लगाओ 14.4 आपका, है ना। अच्छा एक चीज यार, यहाँ से तो हम लोग काट सकते हैं ना, 3 से 3 3 3 और 3 मेरे भाई आपका पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ से बोलोगे भैया 24 गुना 2 48 हो जाएगा 4.8। अच्छा इसको भी तो हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है यार, हम लोगों को बी और डी को देखना है भाई। बी को देखो 3 गुना 2 कितना आपका 6, और डी को देखो मेरे भाई कितना 2.5 इंटू का आप 4 करोगे तो कितना 10। बी रेशियो मेरे भाई डी आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 6:10 आपका। इसको काटोगे 3 दूना का 6, 5 दूना 10, 3 रेशियो 5 मेरे भाई कौन सा आपका ऑप्शन है, 3 रेशियो 5 बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इस चीज़ को मैं यहाँ पे भी कर सकता था डायरेक्ट, बट यहाँ पे नहीं किया मैंने, क्यों, क्योंकि भाई चीज़ें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए कि भाई मैं निकाल क्या रहा हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं बॉटन स्ट्रीम का मेरे भाई, जो सबसे ज्यादा दुख दर्द देता है जो टॉपिक आपको, उसी पे हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं कि एक नाव धारा की दिशा में 48 किलोमीटर 4 घंटे में और धारा के विपरीत 32 किलोमीटर 4 घंटे में जाती है, स्थिर जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी, है ना। मेरे भाई नाव को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलोगे कितना भैया, नाव को मेरे भाई एक्स से और स्ट्रीम को हम लोग वाई से, है ना। ये आपका क्या हो गया, तो बोलोगे भैया ये आपका बोट है, और ये क्या है मेरे भाई, तो आपका धारा है, बोलोगे क्या धारा यानी कि स्ट्रीम। अच्छा यहाँ पे क्या है कि जब धारा की दिशा में आप जाते हो मेरे भाई, तो आपका मेरे भाई स्पीड कितना होता है, तो भाई आप बोलोगे कि भैया 48 किलोमीटर आप 4 घंटे में जाते हो, तो भाई आपका स्पीड कितना है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। कितना भाई, तो 12 किलोमीटर। जैसे स्पीड का फॉर्मूला आपका क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन का टाइम। डिस्टेंस कितना है 48 किलोमीटर, और समय कितना भाई, तो आपका 4 घंटा। इसको काटोगे तो कितना आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा।
जब आप धारा की दिशा में जा रहे हो, जब मेरे भाई आप डाउन स्ट्रीम जाते हो तो डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई। तो डाउन स्ट्रीम कितना है, तो 12 बराबर एक्स प्लस वाई। और हम लोग क्या लेते हैं कि भाई अप स्ट्रीम जब भी आप जाते हो, विपरीत दिशा में आप चलते हो, तो अप स्ट्रीम का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस का वाई। अप स्ट्रीम कितना है भाई, तो आपका बोलोगे भैया 32 किलोमीटर मेरे भाई 4 घंटे में जाते हो, तो आपका स्पीड कितना हो जाएगा, 4 8 का 32। बोलोगे भैया अप स्ट्रीम कितना, तो आपका 8 और कितना मेरे भाई, तो एक्स माइनस का वाई। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मेरे भाई स्थिर जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी, यानी कि x का वैल्यू आपको निकालना है। अगर दोनों इक्वेशंस को हम लोग जोड़ेंगे, अगर दोनों इक्वेशंस को जोड़ोगे भाई तो प्लस एक्स माइनस एक्स आपका खत्म हो जाएगा। x और x को जोड़ोगे कितना आपका 2x, और 8 और 12 को जोड़ोगे कितना, तो 20। 2 से मेरे भाई 20 को काटोगे, x बराबर कितना आपका, तो बोलोगे भैया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर पर आवर मेरे भाई कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बोट का स्पीड कितना हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन लगाते हैं भाई हम लोग टाइम एंड वर्क का, कि x एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, x और y मिलके 20 दिनों में पूरा करता है, तो y अकेले कितने दिनों में करेगा। x कितने दिनों में, बोलोगे भैया कितना, तो आपका 30 डेज में। और x प्लस वाई मेरे भाई कितने दिनों में, तो आपका कितने दिनों में करता है, तो 20 दिनों में। 30 और 20 का एलसीएम लो भाई, टोटल काम आपका निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 60, है ना। 30 दूना का 60 और 20 का 60। अब मुझे बताओ कि जो ये x नाम का व्यक्ति है, एक दिन में मेरे भाई 2 यूनिट काम करता है। x का क्षमता कितना है, 2। अगर x का क्षमता मेरे भाई 2 है और x और y को मिलाकर के क्षमता कितना आपका 3 है, तो y का कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 1, है ना। 2 और 1 जोड़ोगे तो कितना आपका 3। अब कहा जा रहा है कि भाई y नाम का जो व्यक्ति है ये 60 काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। y एक दिन में 1 यूनिट काम करता है मेरे भाई, तो 60 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा, तो बोलोगे भैया आपका 60 दिन। कितना मेरे भाई, 60 डेज। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत भाई ऐसे सवालों में नहीं होना चाहिए आपको। देखना मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, काफी तगड़ा क्वेश्चन, काफी बढ़िया क्वेश्चन, और इसको उड़ाएंगे हम लोग 2 सेकंड में, है ना। बिल्कुल मेरे भाई विदाउट पेन पेपर भी ऐसे सवालों को आप उड़ा सकते हो। जैसे बोलोगे क्या भैया रूट 56 प्लस का रूट 56 प्लस का रूट 56, और ये कहाँ तक चले जाता है मेरे भाई, तो इनफाइनाइट तक। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, इनफाइनाइट तक जाना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए मेरे भाई, इस 56 का आपको क्या लेना है, एक ऐसा फैक्टर लो जिसके बीच में क्या हो जाए, तो भाई डिफरेंस जो हो, अंतर जो हो 1 का हो जाए, है ना। तो मुझे बताओ कि भाई 8 गुना अगर 7 हम लोग ले लें, तो भाई अंतर कितने का है, 8 और 7 में डिफरेंस क्या होना चाहिए, तो 1 का होना चाहिए। डिफरेंस कितना का है, तो 1 का। तो मुझे बताओ कि भाई यहाँ पे जब भी आपका प्लस आ जाए ना, क्या आ जाए मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया प्लस, तो आप बड़ा यूनिट को ले लेना कितना, तो इसका आंसर बोलोगे कितना हो जाएगा, तो भाई आपका 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है 8 मेरे भाई, आपका कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना मेरे दोस्त, सेम पैटर्न का एक अगला क्वेश्चन लगाते हैं, उसी पैटर्न का, कि भाई रूट 42 माइनस का रूट 42 माइनस का रूट कितना है 42, ये कहाँ तक चले जाता है, तो इनफाइनाइट तक। जब उस टाइम हम लोग क्या कर रहे थे कि भाई रूट 56 वाले पे हम लोगों ने क्या किया कि भाई प्लस वाला था वहाँ पे, और ये क्या है, तो आपका माइनस वाला, है ना। इसमें भी वही हम लोग सेम मेथड अप्लाई करेंगे कि भाई 42 का एक ऐसा फैक्टर लो जिसके बीच में डिफरेंस कितना का हो तो मेरे दोस्त 1 का। जैसे मैं ले रहा हूँ कि भाई 6 गुना 7 आप करोगे तो कितना आपका 42, और यहाँ पे अंतर कितने का, तो 1 का, है ना। तो मुझे बताओ कि जब भी यहाँ पे माइनस हो जाए भाई छोटा वाला ले लेना, और प्लस रहने पे बड़ा वाला ले लो। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 6। छोटा वाला कौन है, तो 6 है। आंसर कितना मेरे भाई 6, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। मैंने कहा ना कि यार ऐसे सवालों को 2 सेकंड में उड़ा सकते हो, वो भी मेरे भाई विदाउट पेन पेपर, कोई पेन पेपर की कोई नीड नहीं है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग लगा चुके हैं भाई, बोट एंड स्ट्रीम का, है ना। एक क्वेश्चन लगा चुके हैं इस टाइप का, कि एक नाव धारा की दिशा में कितना 56 किलोमीटर 4 घंटे में, और धारा के विपरीत 40 किलोमीटर 5 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। मुझे बताओ कि भाई डाउन स्ट्रीम जब आप जाते हो तो क्या स्पीड कितना होगा, तो भाई 56 किलोमीटर 4 घंटा में, तो आप मुझे बताओ कि 1 घंटा में उसका स्पीड क्या हो जाएगा, तो भाई 4 से 56 को आप भाग दोगे, 56 से मेरे भाई 56 किलोमीटर, और नीचे में क्या, तो समय लिखोगे तो आपका स्पीड आ जाएगा। इसको काटोगे कितना, तो आपका बोलोगे भैया कितना, तो 14। स्पीड कितना मेरे भाई आपका 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जब आप डाउन स्ट्रीम जाते हो तो क्या बोलोगे भैया कितना, तो एक्स प्लस का वाई, है ना। आपका नाव का स्पीड और मेरे भाई स्ट्रीम का स्पीड हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं। उसके बाद क्या है कि 40 किलोमीटर 8 घंटे में, तो भाई आपका स्पीड क्या हो जाएगा, 8 पंचे का 40 आपका, है ना। सॉरी 5 8 का 40 मेरे भाई कितना हो जाएगा स्पीड, तो आपका 8। और आप क्या जाते हो, तो विपरीत दिशा में जाते हो मेरे भाई, विपरीत है तो आप क्या करोगे, तो बोलोगे भैया अप स्ट्रीम जाते हो तो एक्स माइनस का वाई, है ना। आपको स्थिर जल में नाव की चाल आपको बताना है कि भाई x का वैल्यू क्या हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो y खत्म हो जाएगा भाई, कितना बचा, तो 2x, और इसका वैल्यू कितना, तो 14 और 8 कितना हो जाएगा आपका 22। इसको काटोगे x बराबर कितना, तो आपका बोलोगे भैया 11, आपका कितना मेरे दोस्त, आपका 11 किलोमीटर पर आवर। आपका कौन सा ऑप्शन है, 11 किलोमीटर पर आवर मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। भाई आपका बोट एंड स्ट्रीम के ढेरों क्वेश्चंस करवा चुके हैं यार गर्दा तरीके से, जिन्होंने भी सही ढंग से मेरे भाई सही तरीके से भाई वाकई में ईमानदारी के साथ अगर क्लास किए होंगे, तो यार मैं आपसे कहता हूँ कि भाई जीडी में
जीडी जैसे एग्जाम्स में मेरे भाई मैथ में आपकी नैया पार हो जाएगी दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन के ऊपर में, कि एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी। एक बात मुझे बताओ कि भाई ट्रेन जब भी एक पोल या फिर एक व्यक्ति को पार करता है तो अपने आप का लेंथ को पार करता है। उसके बाद मेरे भाई जब भी वो प्लेटफॉर्म को पार करे तो इसका मतलब जो ट्रेन का लेंथ होगा और प्लेटफॉर्म का जो लेंथ होगा वही आपका क्या होगा, तो दोस्त डिस्टेंस होगा, है ना। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि भाई ये ट्रेन है, जैसे एक एक चीज यार, पहला क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं ना। ये आपकी एक ट्रेन है मेरे भाई, यहाँ पे एक क्या है, तो आपका ये पोल है, इस पोल को पार करेगी तो भाई खुद के लेंथ को पार करेगी, ट्रेन का लेंथ हम लोग LT मान लेते हैं। और दूसरा कंडीशन ये है कि यही ट्रेन मेरे दोस्त आपकी जा रही है, यही गाड़ी आपकी जा रही है, और सामने में क्या है, तो एक आपका क्या है, तो बोलोगे भैया ये आपका एक प्लेटफॉर्म है, ये क्या है मेरे भाई, एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से जा रही है गाड़ी। तो आपका गाड़ी का लेंथ मेरे भाई LT और प्लेटफॉर्म कितना है लंबा, तो बोलोगे भैया 250 मीटर, कितना हो जाएगा 250 मीटर लंबा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, गाड़ी खुद को पार करेगी और प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो डिस्टेंस कितना, तो LT प्लस का 250 हो जाएगा, है ना। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे यार की गाड़ी का स्पीड तो मेरे भाई कांस्टेंट है आपका, है ना, दोनों कंडीशन में। बोलोगे भैया क्या, तो चाल आपका क्या है, तो बराबर है। स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हो कि भैया स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन का क्या मेरे भाई, तो टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है LT आपका, और समय कितना लगता है मेरे भाई खंबे को पार करने में, तो 12 सेकंड। और यहाँ पे आप बोलोगे भैया क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई, तो आपका डिस्टेंस कितना, तो LT प्लस का 250, और मेरे भाई आपका समय कितना लगता है, समय बोलोगे भैया 32 सेकंड। 4 से काटोगे इसको तो बोलोगे भैया 4 तिया का 12, 4 8 का 32, 8 गुना LT करोगे कितना आपका, तो 8 LT। और मेरे भाई इस 3 LT यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3 LT, और 3 LT को बराबर के इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 LT। और 3 गुना 225 कितना हो जाएगा, तो भाई बोलोगे भैया कितना 750। 8 LT में 3 LT को माइनस करोगे कितना बचेगा मेरे भाई 5 लेंथ ऑफ ट्रेन, और ये कितना, तो 575, 750 के बराबर। 5 से काटोगे इसको कितना, तो भाई 15 पंचे का 75, कितना हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, बोलोगे भैया 150 मीटर। मेरे भाई कितना हो जाएगा 150 मीटर। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लगाते हैं भाई प्रॉफिट एंड लॉस का, कि एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य से 40% अधिक पर क्या करता है, तो अंकित मूल्य करता है, अंकित करता है। अंकित करने का मतलब यह है मेरे भाई कि आप दुकान में कपड़ा खरीदने जाते हो, आप एक कपड़ा दुकानदार हो, जितना रुपया में आपने कपड़ा खरीद करके लाया उसमें क्या करते हो कि भाई 40% अधिक उसको क्या करते हो, उसका लेबल चिपकाते हो, स्टिकर चिपकाते हो, उसमें जो MRP होता है वो बिठाते हो दोस्त, है ना। और क्या करते हो उसमें फिर 20% का आप छूट देते हो, तो आपका लाभ या हानि प्रतिशत आपसे पूछा गया है। मैं मान लेता हूँ कि भाई आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये। 100 में आपने सामान खरीदा, आप मार्क कितने में करते हो, 40% अधिक, यानी कि कितना में, तो MRP क्या हो जाएगा, या फिर मार्क प्राइस आपका क्या, तो 140। और इस 140 के सामान में कितने का छूट देते हो, तो भाई 20% का। 140 में 20% का आप छूट दोगे, सामान को बेचोगे कितना, तो 140 का मेरे भाई 10% कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 10% निकालोगे तो एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो, यानी कि मेरे भाई 10% का वैल्यू कितना, तो आपका 14 है। तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 28। 140 में 28 को मेरे भाई माइनस करोगे तो कितने का आपका हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 112। 100 का सामान मेरे भाई 112 में अगर आप बेचते हो तो आपका प्रॉफिट कितने का, तो बोलोगे भैया प्रॉफिट परसेंट कितना भाई, तो आपका 12% का। कौन सा आपका ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन मेरे भाई 12% प्रॉफिट, तो कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आपने 12% आप कैसे बिठा दिए। भाई 100 पे जब भी आप गणना करते हो ना, 100 पे जब भी आप कैलकुलेट करते हो तो जितना रुपया मेरे भाई आपको प्रॉफिट होगा वो अपने आप में प्रतिशत भी उतना ही होता है दोस्त, है ना। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। देखना मेरे दोस्त आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं, और काफी बढ़िया क्वेश्चन है कि A और B मिलकर एक काम को 12 दिनों में, BC मेरे भाई उसी काम को 15 दिन, और C और A मिलकर के कितना, तो 20 दिनों में, तो A अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। A और B मिलकर करता है तो कितना, तो बोलोगे भैया 12 दिन। B और C नाम का व्यक्ति अगर काम को मिलकर करता है तो कितना, तो भाई 15 दिन आपका, है ना, कितना, तो भाई 15 दिन। और आपका कौन C और A यानी कि कौन, तो A प्लस C मिलकर करता है तो कितने दिनों में, तो बोलोगे भैया 20 दिनों में। 12 15 और 20 का मेरे भाई LCM लोगे कितना हो जाएगा आपका 60। 12 गुना 5 60, 15 गुना 4 आपका, और 20 का 60, है ना। अब यहाँ पे बोलोगे कि A 2 बार है, B 2 बार और C 2 बार, है ना। दो को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो A प्लस B प्लस C आपका। और ये कितने के बराबर, 5 और 4 9 और 3 कितना मेरे भाई, तो 12 के बराबर, है ना। ये क्षमता है मेरे भाई। 2 से 12 को काटोगे कितना, तो A प्लस B प्लस C आपका कितना हो जाएगा 6। यानी कि मेरे भाई तीनों व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है, तो 6 यूनिट काम करता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या भैया, कि A और B मिलकर एक दिन में 5 काम करता है, B और C मिलकर एक दिन में 4 काम, और मेरे भाई C और A मिलकर के एक दिन में कितना, तो 3 काम। ये 60 आपका टोटल काम है। तो मुझे बताओ कि आपसे पूछा क्या गया है कि A अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो भाई BC को अगर माइनस करोगे, बराबर के इधर लेके जाओगे तो माइनस होगा, तो A बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 माइनस का BC। और BC का वैल्यू कितना है, तो आपका 4 यूनिट। BC का क्षमता कितना है भाई, 4 यूनिट, है ना। तो भाई A का क्षमता कितना हो जाएगा आपका, 2 यूनिट के बराबर।
ए एक दिन में कितना काम करता है, तो 2 यूनिट, है ना। तो बोला जा रहा है कि उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। टोटल काम कितना है, तो आपका 60 काम है। ए नाम का जो व्यक्ति है मेरे भाई एक दिन में कितना 2 काम करता है, तो 60 काम कितने दिनों में करेगा। बोलोगे भैया कितना, तो 30 डेज, 30 दिन मेरे भाई आपका कौन सा ऑप्शन है, 30 दिन आपका कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ ज़रूर बताना मेरे भाई कि ये सेट लगा करके आपको कैसा फील हुआ मेरे भाई, है ना। और कितने सारे क्वेश्चंस आप सही कर पाए, इसमें कितने सारे क्वेश्चंस आप लगा पाए, ये ज़रूर बताना मेरे दोस्त। और मिलते हैं काफ़ी बेहद और काफ़ी खूबसूरत सी क्लास में। ऐसे ही हम लोग जब तक मेरे भाई सभी बच्चों का एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए, एक एक सेट उठाते लाएंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।